जय हिंद दोस्तों, पहली बार ईसीएचएस में हुआ है बड़ा सुधार। यानी लाख कंप्लेन करने के बाद अभी ऐसे लग रहा है कि सही रास्ते पे आया। और दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखना, हर एक A to Z डिटेल। यानी अब क्या क्या पुरानी क्या क्या सुविधा थी, अब नई क्या क्या सुविधाएं हो गई हैं, इलाज के लिए, रेफरल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उसके बाद टाइमिंग, यहाँ ओपीडी टाइमिंग क्या हो गया उसका भी लेटर। यानी पिछले 4 दिन में कम से कम 6 या 7 लेटर निकले अलग अलग एडवाइजरी, उनको मैंने पूरा कंक्लूड करके आपके लिए वो वीडियो वो लेटर प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप ईसीएचएस में जाओ कहो नहीं ये है आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर और ये आपको इंप्लीमेंट करना है। बिल्कुल दोस्तों, एक से एक। सबसे पहले अभी 29 अगस्त को एडवाइजरी वर्किंग आवर्स एंड ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ईसीएचएस और ईसीएचएस रेफरल पॉलिसी अपडेट, ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी। डीएसओ यानी जिला सैनिक अधिकारी अपने विज्ञप्ति में क्या कह रहे हैं, यानी सबको क्यों सैनिकों को दे रहे हैं मैसेज, तो बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नई और पुरानी पॉलिसी में क्या क्या अंतर हुआ है, ताकि आपको जो चीज बाद में समझना हो पहले समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप स्लाइड देख सकते हो, उस पर लिखा है ईसीएचएस रेफरल पॉलिसी अपडेट। एस्पेक्ट यानी लिखा है वैलिडिटी ऑफ रेफरल्स, यानी वैलिडिटी, यदि आपको रेफर किया जाता है उसकी वैलिडिटी क्या है। ओल्ड पॉलिसी थी रेफरल्स वेयर वैलिड फॉर 30 डेज। नाउ न्यू पॉलिसी है जो अभी लागू हो गई है, रेफरल्स आर वैलिड फॉर 3 मंथ्स या 90 डेज, यानी 30 दिन से 90 दिन, ये बदला हुआ। दूसरा, नंबर ऑफ कंसल्टेशन, कितना परामर्श ले सकते हो, लिमिटेड टू 3 कंसल्टेशन, 3 पर रेफरल, यानी 3 कंसल्टेशन ले सकते हो। नाउ अप टू 6 कंसल्टेशन आर अलाउड विद इन द 3 मंथ वैलिडिटी। यदि आपका एक बार रेफरल है उस पर आप 6 कंसल्टेशन ले सकते हो। पहले 3 कंसल्टेशन तो 30 दिन के लिए थी, अभी आपका समझ सकते हो कि 90 दिन के लिए है। लिखा है रूटीन इन्वेस्टिगेशन एंड माइनर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड फर्दर रेफरल फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर। मतलब पहले क्या था, हर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रेफरल बनाना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता था, झंझट खत्म। नो फर्दर रेफरल इज नीडेड विद 3 मंथ्स पीरियड। आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए भाग दौड़ नहीं करना, एक बार रेफरल हो गया वो होंगे। अब आता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, इसमें ज्यादा अमाउंट है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड रेफरल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी, एमआरआई एंड पैट स्कैन के लिए। अब रेफरल इज स्टिल रिक्वायर्ड वैलिड फॉर 3 मंथ, वैलिड अप टू 3 मंथ्स के लिए। ये चाहे आप सीटी है, एमआरआई है, इसके लिए करा सकते हो, 3 मंथ वैलिडेशन होगा। अब लिखा है प्रोसीजर रिक्वायरिंग हॉस्पिटल, रिक्वायर्ड रेफरल फॉर हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर पहले था। रेफरल इसमें लिखा है रेफरल रिक्वायर्ड वैलिड फॉर 3 मंथ्स, अभी 3 महीने के लिए हॉस्पिटल में आप एडमिट करो। स्पेशल प्रोविजन फॉर सीनियर बेनिफिशियर्स अप्लाइड टू बेनिफिशियर एज 75 ईयर्स एंड अबव, पहले था कि यानी 75 साल से ज्यादा उनका अलग नियम था, अब वो नाउ अप्लाइड बेनिफिशियर्स एज 70 साल से अप। क्या नियम है इसका लेटर में बताएंगे। और लिखा है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या थे, लिमिटेड टू सर्टन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी पहले कम ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उसमें दिखा सकते हैं। अभी आपको AIIMS, INIs, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल, यानी बड़े बड़े अस्पतालों को इसमें कवर में लाया है जो गवर्नमेंट है, और आपको भी देखेंगे। लिखा है रेफरल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, रेफरल रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन एंड प्रोसीजर, यानी पहले रेफरल रिक्वायर्ड थी सरकारी अस्पताल में जाने के लिए, अभी आप सिर्फ ईसीएचएस कार्ड दिखाइए। नो रेफरल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर या कंसल्टेशन, यानी सरकारी अस्पताल में आप वो जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये फर्क था। अब यहां से जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी कहते हैं ईसीएचएस जानकारी, ईसीएचएस मुख्यालय 2 सितंबर 2014 के पत्र के माध्यम से मुख्य सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। रेलवे रेफरल फॉर्म अब 3 महीने तक के लिए मान्य होगा, पहले इसकी वैधता मात्र 1 महीना हुआ करती थी। इस दौरान हम 6 बार अलग अलग चिकित्सक विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीनों के दौरान कोई टेस्ट 3000 रुपए से ज्यादा का होगा तो उसके लिए अलग से रेफरल फॉर्म लेना होगा।
अब 70 साल का वयोवृद्ध किसी भी पैनल वाले अस्पताल में बिना रेफरल फॉर्म के सीधे सीधे अपना इलाज करवा सकते थे। पहले ये उम्र वाली सीमा अब 75 साल हो गई। कृपया सभी भूतपूर्व सैनिकों को सूचित करें। ईसीएचएस ने डीएसओ के लिए जो डिस्ट्रिक्ट आपका सोल्जर बोर्ड के अफसर हैं उनके लिए उन्होंने ये हमें भेजा है। तो दोस्तों अब एडवाइजरी क्या क्या निकली है, अब इसकी एडवाइजरी जो 2 सितंबर की, जरा उसके बारे में। ट्रीटमेंट एट प्राइवेट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2 सितंबर रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ईसीएचएस, यानी ईसीएचएस में जो गाइडलाइन है रेफरल की वो बदल दी गई हैं। अब बहुत सारे लेटरों का हवाला देते हुए हम सीधे आते हैं। सिंगल रेफरल फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, ए रेफरल इशू बाय एनी मेडिकल अफसर ऑन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक will be valid for 3 months. During this month, beneficiary may consulting 2 more specialists, either up to total 3 specialists. Recommendation by primary specialist, a maximum 6 consultations shall be allowed during this validity period of 3 months. यानी आपका सिंगल रेफरल है 3 महीने के लिए वैलिड है, 6 डॉक्टरों से करा सकते हैं जैसा कि हम बता चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर एडवाइज एज स्पेशलिस्ट इन पैनल्ड प्राइवेट आफ्टर रेफरल बाय ईसीएचएस में सीधा सीधा लिखा है 3 महीने के लिए है, और यदि बड़ा है 3000 रुपए से ज़्यादा का है तो आपको दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी और नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आपके हो जाएंगे। यानी ये लेटर है सरकारी हॉस्पिटल से लगा के सभी का, NAC नेशनल कर्नल आपको चाहिए आप ले सकते हो दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि जो कंपेरेटिव बताई उसकी अथॉरिटी है। अब मैं बात करूंगा एडवाइजरी वर्किंग आवर्स ऑफ ईसीएचएस पॉलिसी। अभी लेटर निकला है, कई जगह कंप्लेन गई हैं। इट हैज़ बीन, अब ये भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच का है लेटर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट टाइमिंग वर्किंग आवर्स ऑफ पॉलीक्लिनिक promulgated by the above quoted letter of not being adhered by the resulting the repeated complaints are grievance from, कई प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। तो वर्किंग आवर्स 8 बजे से 4 बजे तक, मंडे टू सैटरडे एक्सक्लूडिंग गजेटेड हॉलीडे, यानी 8 से 4 वर्किंग आवर्स है। ओपीडी टाइमिंग फॉर जो मेडिकल अफसर हैं डेंटल अफसर हैं 8 बजे से 3 बजे तक है। ओपीडी टाइमिंग फॉर स्पेशलिस्ट 8:30 से 1:30 बजे तक है। लंच ब्रेक 1:30 से 2 बजे तक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड इमरजेंसी पेशेंट के लिए 1500-1600 आवर्स है, यानी 3 से 4। पीके मिश्रा कर्नल डायरेक्ट का ऑर्डर है, आप रख सकते हो। तो दोस्तों ये ईसीएचएस के ऊपर A to Z जानकारी है, तो अपने भाइयों के साथ भी शेयर करिए। किसी को इस संबंधी कोई लेटर चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, हम आपके लिए हाजिर हैं। धन्यवाद।